क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप लोगों को समझ ही नहीं पाते? कभी कोई इंसान अचानक बदल जाता है, कभी कोई कुछ और बोलता है, लेकिन करता कुछ और है, और कभी आप पूरी कोशिश करते हैं समझने की फिर भी गलत निकलते हैं। और सबसे दर्दनाक बात, आपको लगता है कि सामने वाला गलत है, लेकिन सच में गलती आपकी होती है। जरा सोचिए, आपने किसी को मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया। आपने तुरंत सोचा वह मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या यह सिर्फ आपका दिमाग था जो कहानी बना रहा था? यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों को समझने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ अपने दिमाग की बनाई हुई कहानी पर विश्वास कर लेते हैं, और फिर हम गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं और बार बार हर्ट होते हैं। लेकिन आज जो आप सुनने वाले हैं, वह आपके देखने का तरीका बदल देगा, क्योंकि आज आप सीखेंगे लोगों को समझना। दी आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कोई जादू नहीं है, ना ही कोई माइंड रीडिंग टेक्निक है। ये एक स्किल है जिसे अगर आपने सीख लिया, तो आप लोगों के वर्ड्स नहीं, उनके पीछे छुपे हुए सच को समझ पाएंगे। ऑनेथर कहते हैं, इंसान कभी भी पूरी तरह सच नहीं बोलता, लेकिन उसका बिहेवियर हमेशा सच बता देता है। और यही वो स्किल है जो पावरफुल लोग साइलेंटली यूज करते हैं। अब सवाल यह है, अगर हम इतने सालों से लोगों के साथ रह रहे हैं, तो फिर हम उन्हें समझ क्यों नहीं पाते? क्यों हम बार बार गलत जज करते हैं? और क्या सच में कोई तरीका है जिससे आप किसी इंसान को बिना उसके बोले समझ सकें? यही हम इस ऑडियो बुक में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको एक कड़वा सच सुनना पड़ेगा। आप लोगों को गलत समझते हो, और जब तक आप इस सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप कभी सही तरीके से ऑब्जर्व करना नहीं सीख पाओगे। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं, आप लोगों को गलत क्यों समझते हो। चैप्टर 1, आप लोगों को गलत क्यों समझते हो। आपको लगता है कि आप लोगों को समझते हैं, लेकिन सच ये है, आप सिर्फ गैस करते हैं। और गैस हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि वह रियलिटी पर नहीं, आपकी सोच पर बेस्ड होता है। सबसे पहली गलती, आप ऑब्जर्व नहीं करते, आप अस्यूम करते हैं। कोई इंसान थोड़ा चुप हो गया, आपने तुरंत सोच लिया वो एटीट्यूड दिखा रहा है। लेकिन क्या आपने यह देखा कि शायद वह थका हुआ हो सकता है, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो? नहीं, क्योंकि आपका दिमाग जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचता है, ऑब्जर्व करने की मेहनत नहीं करता। दूसरी बड़ी गलती, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जज करते हो। अगर किसी ने पहले आपको हर्ट किया है, तो अब आप हर नए इंसान में वही पैटर्न ढूंढते हो। कोई थोड़ा डिस्टेंस रखता है, आपको लगता है यह भी वैसा ही है। लेकिन सच ये है, हर इंसान अलग होता है, और आपका पास्ट आपकी प्रेजेंट रियलिटी नहीं है। तीसरी गलती, आप ओवरथिंकिंग को ऑब्जर्वेशन समझ लेते हो। आप बार बार उसी सिचुएशन को दिमाग में रिप्ले करते हो, हर वर्ड को एनालाइज करते हो, और फिर एक कहानी बना लेते हो। लेकिन वह ऑब्जर्वेशन नहीं है, वह सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। ऑब्जर्वेशन में क्लैरिटी होती है, ओवरथिंकिंग में कंफ्यूजन। और सबसे गहरी गलती, आप वर्ड्स पर भरोसा करते हो, बिहेवियर पर नहीं। कोई बोलता है मैं ठीक हूं, और आप मान लेते हो। लेकिन क्या आपने उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखी, उसकी आवाज का टोन सुना? क्योंकि इंसान अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बिहेवियर को नहीं। ऑथर कहते हैं, इंसान जो बोलता है वह जरूरी नहीं कि सच हो, लेकिन वह जैसा बिहेव करता है, वही उसका असली सच होता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आपने आखिरी बार कब किसी को सच में ऑब्जर्व किया था? बिना जज किए, बिना कंक्लूजन निकाले, शायद बहुत समय हो गया है। और यही रीजन है कि आप बार बार लोगों को गलत समझते हो, और फिर वही गलतियां रिपीट करते हो। लेकिन अच्छी बात यह है, ये आपकी परमानेंट वीकनेस नहीं है। ये सिर्फ एक स्किल की कमी है जिसे आप सीख सकते हो। अब सवाल यह है, अगर माइंड रीडिंग सच नहीं है, तो फिर सही तरीके से लोगों को समझा कैसे जाए? यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है, और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चैप्टर 2, ऑब्जर्वेशन क्या है, माइंड रीडिंग नहीं। आपने कई बार सुना होगा मन पढ़ना सीखो, लेकिन सच ये है, कोई भी किसी का मन नहीं पढ़ सकता। और यही सबसे बड़ा भ्रम है जो आपको सही स्किल सीखने से रोकता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब यह नहीं है कि आप किसी के दिमाग में झांक सकते हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब है, आप उन पैटर्न्स को समझते हो जो हर इंसान बार बार रिपीट करता है।
हर इंसान अपने बिहेवियर से सिग्नल्स देता है। वो कैसे बैठता है, कैसे देखता है, कैसे रिएक्ट करता है, ये सब रैंडम नहीं होता। ये सब उसके अंदर चल रही चीजों का रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप देख तो रहे होते हो पर समझ नहीं रहे होते। आपकी आंखें देखती हैं लेकिन आपका दिमाग तुरंत मीनिंग बना देता है, और वही मीनिंग अक्सर गलत होता है। एग्जाम्पल समझिए। कोई इंसान आपसे बात करते हुए बार बार फोन देख रहा है। आप सोचते हो इसको मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या यह पॉसिबल नहीं है कि वह किसी अर्जेंट काम में फंसा हो? यही फर्क है देखने और समझने में। ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने का नाम नहीं है, बल्कि सही तरीके से देखने का नाम है। ओवंथर कहते हैं, जो इंसान ऑब्जर्व करना सीख जाता है उसे गैस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑब्जर्वेशन में तीन चीजें होती हैं। एक, बिना जल्दी कंक्लूजन निकाले देखना दो। बार बार आने वाले पैटर्न्स को पहचानना। तीन, बिहेवियर को वर्ड्स से ज्यादा इंस देना। जब आप यह तीनों चीजें करना सीख जाते हो तो आपको लोगों को समझने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। आप नेचुरली समझने लगते हो। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप अभी तक लोगों को देख रहे थे या सिर्फ उनके बारे में सोच रहे थे? क्योंकि जब तक आप सही तरीके से ऑब्जर्व करना नहीं सीखते, तब तक हर अगला स्टेप बेकार है। लेकिन अब असली स्किल शुरू होती है। अगर ऑब्जर्वेशन सही है तो सबसे पहले आपको समझना होगा बॉडी लैंग्वेज, जो इंसान का सच छुपने नहीं देती। चैप्टर 3, बॉडी लैंग्वेज जो सच छुप नहीं सकता। अब तक आपने समझ लिया कि ऑब्जर्वेशन क्या है, लेकिन ऑब्जर्वेशन का सबसे पावरफुल हिस्सा है बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि इंसान अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसका शरीर हमेशा सच बोलता है। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कोई इंसान कुछ और बोल रहा होता है, लेकिन उसका बॉडी कुछ और कह रहा होता है। और यहीं से असली ऑब्जर्वेशन शुरू होती है। सबसे पहला सिग्नल आंखें, आई कांटेक्ट। आंखें सबसे ज्यादा रिवील करती हैं। अगर कोई इंसान आपसे बात करते समय सीधे आंखों में नहीं देख पा रहा, तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि वह पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है। सबसे पहला सिग्नल आंखें, आई कांटेक्ट। आंखें सबसे ज्यादा रिवील करती हैं। अगर कोई इंसान आपसे बात करते समय सीधे आंखों में नहीं देख पा रहा, तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि वह पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं है। दूसरा सिग्नल, बॉडी डायरेक्शन। इंसान का शरीर हमेशा उस डायरेक्शन में झुकता है जहां उसका इंटरेस्ट होता है। अगर कोई आपकी तरफ मुड़ा हुआ है तो वह एंगेज्ड है, लेकिन अगर उसका शरीर दूसरी तरफ है तो उसका ध्यान कहीं और है, भले ही वह सामने से हां हां कर रहा हो। तीसरा सिग्नल, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं और तुरंत गायब हो जाते हैं, जैसे हल्की सी इरिटेशन, छोटी सी स्माइल या अचानक टेंशन। यह एक्सप्रेशंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए यह सबसे सच्चे सिग्नल्स होते हैं। चौथा सिग्नल, डिस्टेंस, फिजिकल स्पेस। हर इंसान के पास एक इनविजिबल बाउंड्री होती है। अगर कोई आपके करीब आकर बात कर रहा है तो वह कंफर्टेबल है, लेकिन अगर वह बार बार डिस्टेंस बना रहा है तो कहीं ना कहीं वह अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। ऑन्थर कहते हैं, इंसान अपने शब्दों से कहानी बनाता है, लेकिन उसका शरीर सच्चाई दिखा देता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। कोई आपसे कहता है, एंड क्विट, मुझे यह आइडिया अच्छा लगा, लेकिन वह पीछे झुककर बैठा है, आंखें इधर उधर घूम रही हैं और उसका टोन वीक है। तो क्या सच में उसे वह आइडिया पसंद आया? यहीं पर आप दूसरों से अलग बनते हो, क्योंकि आप सिर्फ सुनते नहीं, आप देखते हो। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी इन सिग्नल्स को कॉन्शियसली नोटिस किया है, या आप सिर्फ वर्ड्स पर भरोसा करते रहे? क्योंकि जो इंसान बॉडी लैंग्वेज समझ जाता है उसे आधा सच बिना पूछे ही पता चल जाता है। लेकिन अभी भी एक लेयर बाकी है, क्योंकि सिर्फ बॉडी लैंग्वेज काफी नहीं है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप समझते हो लोग जो बोलते हैं वो सच होता है या सिर्फ एक मास्क। चैप्टर 4, वर्ड्स वर्स रियलिटी। लोग सच बोलते हैं या मास्क पहनते हैं? अब तक आपने शरीर के सिग्नल्स समझ लिए, लेकिन एक और लेयर है। लोग जो बोलते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। इंसान शब्दों का इस्तेमाल सच्चाई दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए करता है। कई बार वह आपको वही बताता है जो उसे सही लगता है, न कि जो सच होता है।
सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, वर्ड्स फिल्टर होकर बाहर आते हैं। जब भी कोई बोलता है वो पहले सोचता है कि क्या बोलना सेफ है, क्या बोलना एक्सेप्टेबल है, और फिर वही बोलता है। लेकिन बिहेवियर फिल्टर नहीं होता, इसलिए वही असली सच होता है। दूसरी चीज, टोन वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो लोग एक ही बात बोल सकते हैं, लेकिन उनका मतलब पूरी तरह अलग हो सकता है। कोई कहता है ठीक है, लेकिन उसका टोन फ्लैट है। एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब ठीक है नहीं, बल्कि मैं खुश नहीं हूं भी हो सकता है। तीसरी चीज, रिस्पांस डिले। जब कोई इंसान तुरंत जवाब देता है तो वह नेचुरल होता है, लेकिन जब वह रुक कर सोचता है और फिर जवाब देता है तो अक्सर वह आंसर बना रहा होता है। यह हमेशा झूठ नहीं होता, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि वह अपनी बात को केयरफुली कंट्रोल कर रहा है। चौथी चीज, ओवर एक्सप्लेनेशन। अगर कोई सिंपल सवाल का बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो कई बार वह खुद को जस्टिफाई कर रहा होता है। सच्चाई को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, वो सिंपल होती है। ऑन्थर कहते हैं, इंसान अपने शब्दों से इंप्रेशन बनाता है, लेकिन उसका असली इरादा उसके एक्सप्रेशन और टोन में दिखता है। अब एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप किसी से पूछते हैं, क्या तुम नाराज हो? वह बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज भारी है, चेहरा सीरियस है और जवाब देने में डिले है। तो क्या सच में वह ठीक है? यहीं से ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट लेवल पर जाती है, क्योंकि अब आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप मीनिंग समझ रहे हैं। अब खुद से पूछिए, आप अब तक लोगों की बातों पर भरोसा करते थे या उनके बिहेवियर को भी नोटिस करते थे? क्योंकि जब तक आप वर्ड्स और रियलिटी के बीच का फर्क नहीं समझते, तब तक आप हर बार सरफेस लेवल पर ही अटके रहेंगे। लेकिन अभी भी सबसे पावरफुल लेयर बाकी है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा सच कब दिखाता है, जब उसका कंट्रोल टूटता है। और यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे, इमोशनल ट्रिगर्स, जहां असली पर्सनालिटी बाहर आती है। चैप्टर 5, इमोशनल ट्रिगर्स, असली इंसान कब सामने आता है। अब तक आपने देखा कि शरीर और शब्द कैसे सच छुपा सकते हैं, लेकिन एक जगह है जहां इंसान अपना कंट्रोल खो देता है और वहीं से उसका असली चेहरा सामने आता है। इंसान सबसे ज्यादा सच्चा तब होता है जब उसकी इमोशंस स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि इमोशन आने पर दिमाग कंट्रोल छोड़ देता है और इंस्टेंट काम करने लगता है। सबसे पहला ट्रिगर गुस्सा, एंगर। जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो वह वो बातें बोल देता है जो वो नॉर्मली छुपा कर रखता है। वो अपनी असली सोच दिखा देता है, अपने असली बिलीफ्स रिवील कर देता है। दूसरा ट्रिगर, जलन, जेलसी। जलन बहुत सल होती है, लेकिन बहुत पावरफुल सिग्नल देती है। जब कोई आपकी सक्सेस पर खुश नहीं हो पाता या आपकी अचीवमेंट्स को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, तो यह उसके अंदर की इनसिक्योरिटी दिखाता है। तीसरा ट्रिगर, डर, फियर। डर इंसान को डिफेंसिव बना देता है। वो या तो चुप हो जाता है या ओवर रिएक्ट करने लगता है, लेकिन दोनों ही केसेस में उसका बिहेवियर उसकी वनरेबिलिटी रिवील करता है। चौथा ट्रिगर, एक्साइटमेंट। जब कोई इंसान बहुत एक्साइटेड होता है तो वह गार्ड डाउन कर देता है। उस समय वह सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होता है, क्योंकि वह कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। ओएंथर कहते हैं, इंसान अपने काम स्टेट में खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन इमोशंस के समय उसका असली कैरेक्टर दिखता है। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन समझिए। कोई इंसान नॉर्मली बहुत पोलाइट है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन उसके खिलाफ जाती है, वह अचानक एग्रेसिव हो जाता है। तो उसका असली नेचर कौन सा है? वो जो वह रोज दिखाता है या वह जो प्रेशर में बाहर आता है? यही ऑब्जर्वेशन आपको डीप समझ देता है, क्योंकि अब आप सरफेस नहीं देख रहे, आप कोर समझ रहे हो। अब खुद से पूछिए, आपने कभी नोटिस किया है कि लोग इमोशंस में बदल जाते हैं, या आपने सिर्फ उनके नॉर्मल बिहेवियर को ही सच मान लिया? क्योंकि जो इंसान इमोशनल ट्रिगर्स को समझ जाता है, उसे किसी के कैरेक्टर को समझने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज बाकी है, क्योंकि हर इंसान के बिहेवियर के पीछे एक कॉमन पैटर्न होता है। एक ऐसा पैटर्न जो हर इंसान को ड्राइव करता है, और यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे। हर इंसान क्या चाहता है और वो उसी के हिसाब से क्यों बिहेव करता है। चैप्टर 6, साइकोलॉजी ऑफ पीपल। हर इंसान क्या चाहता है? अब तक आपने सिग्नल्स देखना सीख लिया, लेकिन अब असली समझ यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हर बिहेवियर के पीछे एक रीजन होता है, और हर रीजन के पीछे एक चाहत, सबसे नाक से की जाने वाली आवाज। पहली सच्चाई, हर इंसान खुद के बारे में सोचता है।
वो आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो आपकी तरह आपके बारे में नहीं सोच रहा होता। उसका फोकस हमेशा खुद पर होता है, उसकी इमेज, उसकी फीलिंग्स, उसका फायदा। इसका मतलब ये नहीं कि लोग सेल्फिश हैं, इसका मतलब ये है कि इंसान नेचुरली सेल्फ सेंटर्ड होता है। और जब आप यह समझ जाते हो, तो आप लोगों के बिहेवियर को पर्सनली लेना बंद कर देते हो। दूसरी चीज, हर इंसान रिस्पेक्ट चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसे वैल्यू दें, उसकी बात सुन उसे इग्नोर ना करें। इसीलिए जब किसी को डिसरिस्पेक्ट फील होता है, तो उसका रिएक्शन तुरंत बदल जाता है। तीसरी चीज, हर इंसान वैलिडेशन चाहता है। लोग चाहते हैं कि कोई उनकी बात से एग्री करें, उनकी फीलिंग्स को समझे, और जब उन्हें वैलिडेशन नहीं मिलता तो वह या तो विड्रॉ कर जाते हैं या ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। चौथी चीज, हर इंसान अपना फायदा देखता है। हर डिसीजन के पीछे एक कैलकुलेशन होती है। मुझे इससे क्या मिलेगा? कभी यह फायदा इमोशनल होता है, कभी सोशल और कभी प्रैक्टिकल। लेकिन हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई बेनिफिट जरूर होता है। ऑथर कहते हैं, इंसान वही करता है जिससे उसे कुछ हासिल होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अब एक सिंपल सिचुएशन समझिए। कोई इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा। आप सोचते हो उसे मेरी परवाह नहीं है, लेकिन क्या यह पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से डिसीजन ले रहा है? यही समझ आपको काम बनाती है, क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप रीजन समझते हो। अब खुद से पूछिए, क्या आप अभी तक लोगों के बिहेवियर को पर्सनली ले रहे थे, या आपने कभी यह समझने की कोशिश की कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आप यह समझ जाते हो कि हर इंसान अपने बेनिफिट, रिस्पेक्ट और वैलिडेशन के लिए एक्ट करता है, तो आप लोगों को जज करना छोड़ देते हो और उन्हें समझना शुरू कर देते हो। और यही ऑब्जर्वेशन का असली गोल है, लोगों को बदलना नहीं बल्कि उन्हें सही तरीके से समझना। अब आखिर स्टेप बचा है। आपने सब कुछ समझ लिया, लेकिन अगर आप इसे यूज नहीं कर पाए तो यह नॉलेज बेकार है। इसीलिए अब हम बात करेंगे आप इस स्किल को अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। चैप्टर 7, रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब इस स्किल को इस्तेमाल कैसे करें? अब तक आपने समझ लिया कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं, और उनके सिग्नल्स क्या होते हैं। लेकिन अगर यह सब सिर्फ नॉलेज बनकर रह गया तो इसका कोई फायदा नहीं। असली बदलाव तब आता है जब आप इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हो। सबसे पहला रूल, ऑब्जर्व करो। तुरंत रिएक्ट मत करो। अक्सर आप किसी की बात सुनते ही इंस्टेंट रिएक्शन दे देते हो, लेकिन अगर आप 2 से 3 सेकंड्स रुककर ऑब्जर्व करते हो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। दूसरा रूल, जल्दी जजमेंट मत बनाओ। पहली इंप्रेशन हमेशा सही नहीं होती। किसी एक बिहेवियर के आधार पर पूरे इंसान को डिफाइन करना आपको बार बार गलत साबित करेगा। तीसरा रूल, पैटर्न्स पर ध्यान दो, सिंगल मोमेंट पर नहीं। कोई इंसान एक बार ऑन कवर्ड बिहेव कर सकता है, लेकिन अगर वही चीज बार बार हो रही है तो वह पैटर्न है, और पैटर्न ही असली ट्रुथ होता है। चौथा रूल, काम रहो तभी क्लियर देख पाओगे। अगर आप खुद इमोशनल हो तो आप सही ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आपकी इमोशंस ही आपकी जजमेंट को डिस्टॉर्ट कर देंगी। पांचवा रूल, कम बोलो ज्यादा देखो। जब आप ज्यादा बोलते हो तो आप खुद को रिवील करते हो, लेकिन जब आप कम बोलते हो तो सामने वाला ज्यादा रिवील करता है। ऑथर कहते हैं, जो इंसान ऑब्जर्व करता है उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज समझिए। आज से आप यह सिंपल काम कीजिए। जब भी आप किसी से बात करें तो सिर्फ उसकी बात मत सुनिए। उसकी आंखों को नोटिस कीजिए, उसके टोन को महसूस कीजिए, उसके रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिए, और फिर खुद से पूछिए, यह इंसान सच में क्या फील कर रहा है। धीरे धीरे आपका दिमाग इन पैटर्न्स को पकड़ना शुरू कर देगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको गैस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप आज के बाद भी लोगों को सरफेस लेवल पर समझते रहेंगे, या अब आप उन्हें सच में ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे? क्योंकि ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक नई नजर है जिससे आप दुनिया को अलग तरीके से देखना शुरू करते हो। और जब आपकी नजर बदलती है तो आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। अब आइए इस पूरी जर्नी को एक बार फिर से समझते हैं, ताकि जो आपने सीखा है वह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सके। शुरुआत में आपने एक सवाल सुना था, क्या आप सच में लोगों को समझते हैं? और अब आपको उसका जवाब मिल चुका है। आपने सीखा कि आप गेस करते थे, ऑब्जर्व नहीं। आपने समझा कि लोग अपने वर्ड्स से नहीं, अपने बिहेवियर से सच बताते हैं। आपने देखा कि शरीर, आवाज और रिएक्शंस, हर चीज एक सिग्नल है।
आपने जाना कि इमोशन के समय इंसान खुद को छुपा नहीं पाता, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने यह समझा कि हर इंसान अपने रिस्पेक्ट, वैलिडेशन और बेनिफिट के हिसाब से एक्ट करता है। अब आपके पास एक नई ताकत है। आप लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन अब आप उन्हें सही तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक फर्क है, नॉलेज सुनना आसान है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में उतारना मुश्किल है। इसीलिए अगर आप सच में चेंज चाहते हैं, तो आज से एक छोटा सा डिसीजन लीजिए। जब भी आप किसी से मिलें तो सिर्फ उसकी बात मत सुनिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए। धीरे धीरे आपको वो चीजें दिखने लगेंगी जो पहले इनविजिबल थीं। आप समझ पाएंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद को गलत सिचुएशन से बचा पाएंगे। याद रखिए, ऑब्जर्वेशन कोई ट्रिक नहीं है, ये एक हैबिट है, और जैसे जैसे ये हैबिट मजबूत होगी, आपकी क्लैरिटी भी उतनी ही बढ़ेगी। अब चॉइस आपकी है, या तो आप पहले की तरह सरफेस लेवल पर जीते रहो, या फिर आज से लोगों को सच में समझना शुरू करो। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हर सिचुएशन में क्लियर रहे, आप लोगों को जल्दी समझ पाएं और अपने डिसीजंस को बेहतर बना सकें, तो इस ऑडियो बुक में सीखी हुई बातों को आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आपने अपना समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और याद रखिए, जब आप ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं।